study chapter 3. Our chapter 3 name is Habitats and Lifestyles of Animals. Explores first is classification of animals, second is mammals, third is amphibians, fourth is birds, and fifth is reptiles. Where are these animals generally found? ये जो animals आपने मुझे फोटो दे रखी हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? Draw lines to match them to their correct form. आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है, इनको इनके करेक्ट फॉर्म से मैच करना है. कैमल को हम मैच करेंगे डेजर्ट से, पोलर बियर को मैच करेंगे हम वाले से, और इसको हम मैच करेंगे वाटर से. मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव अराउंड अस. काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के जानवर हमारे आसपास रहते हैं. एनिमल्स आर लिविंग क्रिएचर्स. जो एनिमल्स होते हैं वो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट साइजेस. अलग अलग जानवर के पास अलग अलग जानवर अलग अलग साइजेस के होते हैं. Lifestyle of the animals is the way in which it lives, eats, breathes, moves and protects itself. Lifestyle वो होती है एनिमल्स की जिस तरीके से वे रहते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, मूव करते हैं और अपने आप को बचाते हैं. Habitat of an animal is the environment in which it lives. जो हैबिटेट है एनिमल की वो इन्वायरमेंट है जहाँ पर वे रहते हैं. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. द साइंटिस्ट क्लासिफाई एनिमल्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन. साइंटिस्ट ने एनिमल्स को बैकबोन की बेसिस पर क्लासिफाई कर रखा है. एनिमल्स विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एंड विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. वे जानवर जिनके पास बैकबोन होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और जो बिना बैकबोन के होते हैं उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. Each vertebrate has a skeletal system inside its body. हर एक वर्टिब्रेट के अंदर skeletal system होता है उनकी बॉडी के अंदर. Skeleton is a structure which gives shape and support to animal's body. Skeleton एक स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. The skeleton protects the internal body organs. जो skeleton होता है वो अंदर की बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है. It also helps in the movement of animals. और ये एनिमल्स को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है. Zoologists classify vertebrates into 5 main groups. जूलॉजिस्ट ने वर्टिब्रेट्स को 5 मेन ग्रुप में क्लासिफाई कर रखा है. दे आर एज फॉलोज. वे कुछ इस तरीके से हैं. फर्स्ट इज मैमल्स, सेकंड इज एम्फिबियंस, थर्ड इज बर्ड्स मींस एप्स, फोर्थ इज रेप्टाइल्स एंड फिफ्थ इज एक्वेटिक एनिमल्स. दिस पिक्चर शोज अ स्क्विरल स्केलेटन. दिस पिक्चर शोज अ स्किन स्केलेटन. दिस पिक्चर शोज अ फिश स्केलेटन एंड दिस पिक्चर शोज अ बर्ड स्केलेटन. First is mammals. Mammals are the most complex animals on the earth. Mammals है वो काफ़ी complex animals है अर्थ पर. Man is the highly developed of all animals. तो man है वो काफ़ी developed है सभी animals से. He is able to adapt himself to any type of surroundings. वो सक्षम होता है किसी भी surrounding में अपने आप को adapt करने के लिए. Next, structure of the mammals. Most of the mammals have 4 limbs. ज़्यादातर mammals के 4 limbs होते हैं. 2 limbs in the front are called forelimbs. एंड द 2 limbs at the back are called hind limbs. जो 2 limbs होते हैं फ्रंट साइड पर उसको हम forelimbs बोलते हैं, और जो 2 limbs बैक साइड पर होते हैं उसको हम hind limbs बोलते हैं. In most mammals, both the pair of limbs are of the same types. काफ़ी सारे mammals में जो दोनों pairs होते हैं limbs के वो सेम टाइप के ही होते हैं. These help them in walking, running, jumping, climbing and catching their prey. वो उनकी हेल्प करते हैं चलने में, भागने में, कूदने में, किसी भी चीज़ पर चढ़ने में और अपने शिकार को कैच करने में. Monkeys, apes and gorillas can also use their forelimbs like man. Monkeys, apes, gorillas ये भी man की तरह अपने forelimbs यूज करते हैं. Mammals are vertebrates with fur or hair on their body. तो mammals होते हैं वो vertebrates होते हैं, उनके body पर fur और hair भी होते हैं. They are warm-blooded animals. वे warm-blooded animals होते हैं. Mammals have more complex brain than other animals. Mammals के पास काफ़ी complex brain भी होता है दूसरे जानवरों से. Man is the highest form of mammals because he can think and solve difficult problems with the help of his highly developed brain. तो man है वो highest form है mammals की क्योंकि वो सोच सकता है और काफ़ी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल भी कर सकता है, और वो अपने वेल डेवलप्ड ब्रेन की वजह से उसकी हेल्प से किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. He can use his hands in different advanced way. और काफ़ी अलग तरीके से अपने हैंड्स का यूज भी करते हैं. मूवमेंट ऑफ द मैमल्स. मैमल्स यूज देयर लिम्स फॉर मूवमेंट. जो मैमल्स होते हैं वो अपने लिम्स का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए. इन मैन द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड टू डू अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. मैन में जो फोर लिम्स वगैरह होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं जो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में हेल्प करते हैं और काफ़ी दूसरी एक्टिविटीज करने में भी हेल्प करते हैं.
He can use his hind limbs to stand erect, walk, jump and run. वे अपने हिंड लिम्स का यूज करते हैं सीधा खड़े रहने के लिए, चलने के लिए, जंप करने के लिए और भागने के लिए. Feeding habits of mammals. Some mammals take in food and chew it with the help of their teeth. कुछ mammals ऐसे होते हैं जो खाना लेते हैं, खाते हैं, उसको chew करते हैं अपने teeth की help से. They have different types of teeth for cutting, biting, tearing and chewing. इनके पास अलग अलग तरीके के दांत भी होते हैं चीज़ों को काटने के लिए, बाइट करने के लिए, टीयर करने के लिए और च्यूइंग करने के लिए. Some mammals take vegetarian diet only such as goat, cow, etc. while others such as lions, tiger, etc. feed on other animals. कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन डाइट ही लेते हैं जैसे कि गोट, काउ एक्सेट्रा, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि लायंस, टाइगर दूसरे जानवरों को खाते हैं. Some mammals take food on both types such as deer, dog, etc. कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों तरह का खाना खा लेते हैं जैसे कि डियर, डॉग एक्सेट्रा. लाइफ साइकिल ऑफ मैमल्स. मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स. जो मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, एग्स देने के अलावा. दे केयर एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस. वे अपने यंग वंस की प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको केयर भी करते हैं. सम मैमल्स लाइक कंगारूज हैव पाउच फॉर कैरिंग इट्स यंग वंस. कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जैसे कंगारू, इनके पास पाउच होते हैं अपने यंग वंस को कैरी करने के लिए. इट गिव्स वार्मथ एंड प्रोटेक्शन टू द यंग्स. वे अपने यंग वंस को वार्मथ और प्रोटेक्शन भी देते हैं. फीमेल एनिमल्स प्रोड्यूस मिल्क इन देयर ब्रीस्ट. फीमेल एनिमल्स होते हैं वे अपने ब्रीस्ट में मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं. दे फीड देयर यंग वंस विद दिस मिल्क. और वे अपने यंग वंस को उस मिल्क से फीड करवाते हैं. More about mammals. Firstly, bear and dormouse undergo hibernation during winters like other reptiles. जो bear और dormouse होते हैं वो hibernation में चले जाते हैं winters के दौरान दूसरे reptiles की तरह से. Second is dolphin and whale are mammals that look like fish. Dolphin और whale दोनों mammals हैं जो देखने में बिल्कुल fish की तरह लगते हैं. Third is blue whale is the largest mammal in the world. जो blue whale है वो इस पूरे संसार के अंदर काफी largest mammal है. Fourth is moths spend their lives अंडर द ग्राउंड. जो मोर्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी को स्पेंड करते हैं. फिफ्थ इज एलिफेंट इज द बिगेस्ट मैमल ऑन द लैंड. जो एलिफेंट है वो काफी बिगेस्ट मैमल है लैंड पर. सिक्स्थ इज जिराफ इज द लॉन्गेस्ट मैमल ऑन द लैंड. और जो जिराफ है वो लैंड पर लॉन्गेस्ट मैमल है. सेवेंथ इज बैट इज अ फ्लाइंग मैमल. जो बैट है वो है फ्लाइंग मैमल. This picture shows blue whale. It means largest mammal. This picture shows dolphin. It means fish-like mammal. This picture shows giraffe. It means longest mammal. And this picture shows elephant. It means biggest mammal on land. Migration in mammals. Elephant herds travel many miles through the jungle in search of food and water. जो elephants होते हैं वो काफी दूर तक ट्रैवल करते हैं जंगल में खाना और पानी को ढूंढने के लिए. They need a lot of water every day and finding water in summer becomes a problem. उनको काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है रोज़ाना और उनको काफ़ी मुश्किल देखनी पड़ती है समर के टाइम पर. Some whale migrate from the North Pole to warmer seas in the tropics. कुछ whales migrate हो जाती है नॉर्थ पोल से वार्मर सीज तक ट्रॉपिक्स में. There they give birth to their young ones. जहाँ पर वे अपने young ones को बर्थ देते हैं. When it gets too warm here, parents and children swim back टुगेदर टू द नॉर्थ पोल. जब वहाँ पर भी काफ़ी वार्म हो जाता है तब जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन होते हैं वो वापस से नॉर्थ पोल की तरफ साथ में स्विम कर आ जाते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स. जूलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट. जूलॉजिस्ट ने मैमल्स को उनके फीडिंग हैबिट के बेसिस पर भी क्लासिफाइड कर रखा है. ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू रिमेन हेल्दी एंड टू गेट एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. सभी एनिमल्स को खाने की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और अलग अलग काम करने के लिए भी. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अलग अलग तरीके के जानवर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं. देयर माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. जो उनके माउथ पार्ट होते हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि वे किस टाइप का खाना खाते हैं. वी कैन क्लासिफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स एज फॉलोज. हम इन जानवरों को उनकी फीडिंग हैबिट के बेसिस पर इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज कार्निवोर्स लाइक लायन, टाइगर एंड कैट ईट मीट. जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, कैट ये मीट खाते हैं. दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनाइन्स टू टीयर मीट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू फ्लैश एंड ब्रेक बोन्स. उनके पास शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं जिनको हम कैनाइन्स बोलते हैं. ये मीट को टीयर करने में हेल्प करते हैं. स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो फ्लैश को च्यू करने में हेल्प करते हैं और बोन्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. Carnivores birds like eagle, kite and vulture have strong, sharp and hooked beaks and sharp claws. Carnivores birds जैसे कि eagle, kite, vulture इनके पास काफी strong, sharp, hooked beaks होती हैं और sharp claws भी होते हैं.
The claws help them to hold the meat and it tear it. जो claws होते हैं उनकी हेल्प करते हैं मीट को होल्ड करने में और उसको टीयर करने में. This picture shows carnivores. Next, herbivores like cow, goat and giraffe eat plants. Herbivores जैसे कि cow, goat, giraffe ये plants ही खाते हैं. They have sharp front teeth called incisors to cut plants and strong broad teeth called molars to grind and chew fruit. इनके पास काफी शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिनको हम इंसिजर्स बोलते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को कट करने में. और जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होते हैं उनको हम मोलर्स बोलते हैं जो खाने को ग्राइंड करने में और च्यू करने में करते हैं. Rodents like squirrels, rabbit and mouse eat seeds and fruits. जो rodents होते हैं जैसे कि squirrel, rabbit, mouse ये seeds और fruits खाते हैं. They have small and sharp front teeth which helps them gnaw at food. इनके पास काफी छोटे और sharp front teeth होते हैं जिनकी हेल्प करते हैं खाने को gnaw करने में. Next is omnivores like humans, bear and crow eat plants as well as meat. Omnivores जैसे कि humans, bear, crow ये दोनों ही खाते हैं plants भी और meat भी. They have incisors and molars to help them eat both kinds of food. इनके पास incisors और molars होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं दोनों तरीके के खाने को खाने में. This picture shows herbivores, this is rodent and this is omnivores. Second is amphibians. Frogs, toads and salamanders are good examples of amphibians. Frogs, toads, salamanders ये काफी अच्छे examples amphibians के. Animals that can live both on land and in water are called amphibians. वे जानवर जो दोनों जगह रह लेते हैं लैंड पर भी पानी के अंदर भी उनको amphibians बोलते हैं. Some other examples of amphibians are कुछ other examples भी दे रखे हैं amphibians की वो है water snakes, crocodiles, tortoises and crabs. They also spend a part of their life in water and a part of on the land. ये अपनी लाइफ का पार्ट पानी के अंदर भी और लैंड पर भी व्यतीत करते हैं स्पेंड करते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्फिबियंस. एम्फिबियंस वेरी इन देयर साइज एंड शेप. जो एम्फिबियंस होते हैं वो सभी साइज में और शेप में अलग अलग होते हैं. दे हैव ऑल द फीचर्स ऑफ अ फिश लाइक गिल्स एंड फिन्स व्हेन दे लिव इन वाटर. उनके पास सभी फीचर्स होते हैं फिश की तरह जैसे कि गिल्स और फिन्स. जब वे पानी के अंदर रहते हैं तो दे लिव इन द वाटर लाइक अ फिश. तो वे पानी के अंदर बिल्कुल फिश की तरह रहते हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज लंग्स एंड लिम्स डेवलप. कुछ दिनों बाद लंग्स और लिम्स भी डेवलप हो जाते हैं. Then they cannot live anymore in water and come onto land. और फिर वे पानी के अंदर और ज़्यादा नहीं रहते हैं फिर वे लैंड पर आ जाते हैं. They go to the water only for protection and laying eggs. वे सिर्फ पानी के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए और एग्स वगैरह देने के लिए ही जाते हैं. Amphibians are cold blooded animals. जो amphibians हैं वो काफ़ी cold blooded animals हैं. They have thin soft and moist skin. इनके पास काफ़ी thin soft और moist skin होती है. The moist skin is usually used for breathing. जो moist skin होती है वो ज़्यादातर breathing के लिए सांस लेने के लिए यूज की जाती है. Frog has adaptation to breathe both on land and in water. Frog के पास adaptations हैं कि वो लैंड पर भी पानी के अंदर भी दोनों जगह पर ही सांस ले सकता है. On land it uses its lungs to breathe and inside water it breathes through its moist skin. लैंड पर वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेता है और पानी के अंदर वो अपनी moist skin के थ्रू सांस लेता है. Some amphibians like frogs and toads have no tails. कुछ एम्फिबियंस ऐसे होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स एंड टोड्स उनकी टेल नहीं होती है. एम्फिबियंस लाइक फ्रॉग एंड टोड हैव वेब्ड फीट, शॉर्ट फोरलिम्स एंड लॉन्ग हिंड लिम्स. एम्फिबियंस जैसे कि फ्रॉग एंड टोड इनके पास वेब्ड फीट होते हैं, शॉर्ट फोरलिम्स होते हैं और लॉन्ग हिंड लिम्स होते हैं. हिंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग एंड फॉर लीपिंग ऑन द ग्राउंड. जो हिंड लिम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इनके पानी के अंदर स्विम करने में और ग्राउंड पर लीपिंग करने के लिए. Most of the amphibians breathe by taking air into their lungs. काफ़ी सारे amphibians ऐसे होते हैं जो अपने lungs के थ्रू एयर अंदर लेते हैं उसके द्वारा सांस लेते हैं. But they breathe in air through the skin, mouth and throat. लेकिन वे एयर के अंदर सांस लेते हैं अपने स्किन, माउथ या फिर थ्रोट के थ्रू. Some amphibians that live only in water have gills throughout their life. कुछ एम्फिबियंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं. उनके पास गिल्स होते हैं अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड करने के लिए सांस लेने के लिए. Some amphibians like salamanders and sirens have long teeth and 4 legs. कुछ एम्फिबियंस ऐसे होते हैं जैसे salamanders and sirens इनके पास काफी लॉन्ग टेल होती है और 4 legs होते हैं. Their forelimbs are shorter than their hind limbs. जो इनके forelimbs होते हैं वो इनके hind limbs से छोटे होते हैं. Some amphibians like caecilians have no legs. कुछ amphibians ऐसे भी होते हैं जैसे कि caecilians इनके पास legs नहीं होते हैं. Amphibians that have 4 legs crawl on the ground, that have no legs either swim or creep on the ground. वे amphibians जिनके पास 4 legs होते हैं वो ग्राउंड पर crawl भी करते हैं
और जिनके पास एक भी लेग्स नहीं होते तो वो स्विम भी कर सकते हैं और ग्राउंड पर क्रीप भी कर सकते हैं। द ट्री टोड हैज a sticky spot on its fingers which help it cling and move over smooth and slippery surfaces। ट्री टोड के पास स्टिकी स्पॉट्स होते हैं उसकी फिंगर्स पर जो उसकी हेल्प करते हैं क्लिंग करने में और स्मूथ और स्लिपरी सरफेसेस के ऊपर मूव करने में। A turtle swims with its paddle-like limbs while a water crab uses its leg to swim in water। जो टर्टल्स होते हैं वो अपने पैडल लाइक लिम्स का यूज करता है स्विम करने के लिए, जबकि जो क्रैब है वो अपने लेग्स का यूज करता है पानी के अंदर स्विम करने के लिए। दिस पिक्चर शोज फ्रॉग, दिस इज टोड एंड दिस इज ट्रे टोड। Feeding habits of amphibians। Amphibians mostly eat other animals, insects, termites and spiders। जो एम्फिबियंस होते हैं वो ज़्यादातर दूसरे जानवरों को खाते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, टर्माइट्स एंड स्पाइडर्स। फ्रॉग्स फीड मोस्टली ऑन इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज एंड बिटर्स एंड आल्सो ऑन वर्म्स। जो फ्रॉग्स होते हैं वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं जैसे कि फ्लाइज एंड बिटर्स और वर्म्स वगैरह भी खाते हैं। अ फ्रॉग यूजेस इट्स स्टिकी टंग टू कैप्चर इट्स प्रे। जो फ्रॉग है वो अपनी स्टिकी टंग का यूज करता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। द टंग इज फिक्स्ड इन फ्रंट एंड प्रे बिहाइंड। जो टंग है वो उसके फ्रंट साइड पर फिक्स्ड है। When it wants to catch its prey, it shoots out its tongue and prey stick to the tongue। जब वो चाहता है किसी प्रे को कैच करना तब वो अपने टंग को बाहर निकालता है और उस शिकार को, उस प्रे को अपने टंग के हेड से स्टिक कर लेता है, पकड़ लेता है। दिस इज नाउ फोल्डेड बैक विद द इंसेक्ट स्टिकिंग टू इट। इस वजह से वापस से फोल्डेड बैक हो जाता है और जो इंसेक्ट है उसकी टंग पर स्टिक हो जाता है। ऑल दिस टेक्स प्लेस वेरी क्विकली विद इन अ सेकेंड। और ये पूरा काम काफी जल्दी होता है, बिल्कुल एक सेकंड के अंदर अंदर। द teeth present in the upper jaw are only for preventing the escape of the prey from the mouth and not for chewing or biting। जो teeth present होते हैं उसके upper jaw में वो सिर्फ भागने के लिए, फिर प्रिवेंट करने के लिए, प्रे के लिए उसके माउथ से, सिर्फ वो च्युइंग के लिए या फिर बाइटिंग के लिए नहीं है। Some frogs also have huge mouth to swallow a whole mouse। कुछ frogs के पास काफी huge mouth होता है जो whole mouse को, पूरे mouse को swallow कर लेते हैं। An octopus uses its 8 arms to move in water as well as to catch its prey। A water crab uses its front legs with sharp pincers to catch its prey। जो ऑक्टोपस है वो अपने 8 आर्म्स का यूज करता है पानी के अंदर मूव करने के लिए और प्रे को कैच करने के लिए, जबकि जो वाटर क्रैब है वो अपने फ्रंट लेग्स का यूज करता है, शार्प पिंसर्स का यूज करता है प्रे को कैच करने के लिए। This picture shows a frog capturing its prey। This picture shows a frog swallowing a white mouse and this picture shows an octopus using its 8 arms। Life cycle of a frog। Most amphibians lay eggs in water in moist places। कुछ amphibians ऐसे होते हैं जो eggs वगैरह देते हैं पानी के अंदर भी moist places पर। Their eggs are surrounded by a jelly-like structure। जो उनके eggs होते हैं वो एक jelly-like structure के द्वारा surrounded हुए हुए होते हैं। Tadpoles hatch from the eggs। जो tadpole है वो eggs में से निकलता है। They look like small fish। वो देखने में बिल्कुल छोटी fish की तरह होता है। Tadpoles live and swim in water। जो tadpoles है वो पानी के अंदर ही रहता है और उस पानी के अंदर ही swim करता है। They have gills and get oxygen from water। उसके पास गिल्स होते हैं जिससे पानी के अंदर से उसे ऑक्सीजन मिलती रहती है। स्लोली टाइडपोल्स चेंज। धीरे धीरे टाइडपोल चेंज होने लगता है। गिल्स डिसअपीयर एंड लंग्स आर फॉर्म इनसाइड देयर बॉडीज। जो गिल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और जो लंग्स होते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। लेग्स फॉर्म एंड फिन्स डिसअपीयर्स। जो लेग्स होते हैं वो बन जाते हैं और फिन्स डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। जैसे कि आपको इस लेफ्ट साइड में शो कर रखा है, फर्स्टली एग्स, then embryos, then tadpoles with legs, and then young frog, and then finally adult frog। The whole picture shows life cycle of a frog। Amphibians are cold-blooded animals। जो amphibians होते हैं वो cold-blooded animals होते हैं। Their body temperature rises and falls with their surroundings। तो उनका body temperature होता है वो एकदम बढ़ता भी है और उनका surrounding के according fall भी हो जाता है। During winter, amphibians take long sleep। विंटर के दौरान जो एम्फिबियंस होते हैं वो काफी लंबी नींद लेते हैं। दे बरी देमसेल्व्स अंडर द मड। वे अपने आप को एक मड के अंदर बंद कर लेते हैं, बरी कर लेते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड हिबरनेशन। इस पीरियड को हम हिबरनेशन बोलते हैं। दे यूज लेस एनर्जी एंड नीड लेस फूड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में उन्हें लेस एनर्जी की और लेस फूड की जरूरत होती है। More about amphibians, first is sea turtles can swim all day as fast as an athlete runs। जो sea turtle है वो पूरे दिन स्विम कर सकता है काफी फास्ट, एथलीट रन से भी। सेकंड इज द मेल midwife toad attached
इट्स एग टू इट्स हिंड लेग्स। फीमेल विद बाई स्टोर्ड होती है, वो एग्स को अटैच कर लेती है अपने हिंड लेग्स से। थर्ड इज द फीमेल इन सूरीनाम टोड हैज इट एग्स इन इट्स स्किन। जो फीमेल सूरीनाम टोड है वो एग्स को अपनी स्किन से अटैच कर लेती है। द एग्स आर encased in pockets of their mother's skin। जो एग्स होते हैं वो मदर स्किन के पॉकेट्स में इंकेस्ड होते हैं। फोर्थ इज द गोल्डन poison dart frog has enough poison in its body to kill 1000 people। गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग के बॉडी में काफी पॉइजन होता है जो 1000 लोगों को मारने के लिए काफी है। थर्ड इज बर्ड्स, इट मीन्स एव्स। Birds are warm-blooded vertebrates that have feathers as their body covering। Birds काफी warm-blooded vertebrate है, उनके पास feathers भी होते हैं उनकी body covering पर। They are able to fly due to their structure। वो अपने structure की वजह से fly करने के लिए सक्षम है। Birds are the only animals with feathers। Birds एक ऐसे animal जिनके पास feathers होते हैं। Feathers keep the bird's body warm and help them in flying। जो feathers होते हैं वो help करते हैं bird की body को warm रखने के लिए, गर्म रखने के लिए और उड़ने में हेल्प करने के लिए। लाइक ऑल अदर वर्टिब्रेट्स एंड बर्ड्स ब्रेथ टू टेक इन ऑक्सीजन। सभी दूसरे वर्टिब्रेट्स बर्ड्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन से ही सांस लेती हैं। रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन इन द ब्लड। रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो इस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर कैरी करते हैं। ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। फिर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाता है। दिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द बर्ड्स आर लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बर्ड्स के, वो है लंग्स। All birds have a pair of wings। सभी birds के पास pair of wings होते हैं। These are the modified forelimbs। ये modified forelimbs होते हैं। Birds have powerful chest muscles which help them to move up and down। Birds के पास powerful chest muscles भी होती हैं जिनकी हेल्प करती हैं ऊपर नीचे मूव करने में। Birds can walk on land and fly in air। जो birds हैं वो लैंड पर भी चल सकती हैं और एयर में भी फ्लाई कर सकती हैं। They move their wings downwards and slightly backwards। वे अपने विंग्स को डाउनवर्ड्स और थोड़ा बैकवर्ड की तरफ रिमूव कर सकती हैं। दिस लिफ्ट्स द बर्ड अपवर्ड्स एंड मेक्स इट मूव फॉरवर्ड। ये बर्ड्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करवाते हैं और उसको बनाते हैं कि वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करें। द फेदर्स ऑन द विंग्स एंड टेल आल्सो हेल्प इन फ्लाइट। जो फेदर्स होते हैं उसके विंग्स पर और टेल पर वो भी इसकी हेल्प करते हैं फ्लाइट करने में, उड़ने में। द फेदर्स एक्ट एज अ रडर टू चेंज डायरेक्शन एंड हेल्प द बर्ड इन लैंडिंग। फेदर्स होते हैं वो बिल्कुल रडर की तरह एक्ट करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने में और बर्ड की हेल्प करते हैं लैंडिंग करने में। द लाइटनेस ऑफ देयर बोन्स आल्सो हेल्प्स इन देयर फ्लाइट। जो काफी हेल्थी बोन्स होती है वो भी उनकी हेल्प करती है फ्लाइट करने में, उड़ने में। द लेग्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग, कैचिंग एंड होल्डिंग प्रे एंड आल्सो अटैकिंग एनिमीज। जो लेग्स होते हैं वो यूज करते हैं चलने में, भागने में, अपनी प्रे को कैच करने में, होल्ड करने में और एनिमीज पर अटैक करने के लिए भी। Sometimes the toys are webbed for swimming as in ducks। कभी कभी तो जो टॉयज होते हैं वो webbed होते हैं स्विमिंग के लिए, जैसे कि ducks। Legs of different birds have different types of claws that help them in catching and catching the prey। जो legs होते हैं अलग अलग birds की वो अलग अलग टाइप के क्लोज होते हैं उनके पास, जो उनकी हेल्प करती है प्रे को कैच करने में, फिर परचिंग करने में। Some birds like peacocks and crows can fly only for short distances, whereas some birds like ostriches and penguins do not fly at all। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि पिकॉक्स एंड क्रोज, ये काफी शॉर्ट डिस्टेंसेस तक फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रिचेस, पेंगुइन्स, ये फ्लाई कर ही नहीं सकती हैं। नेक्स्ट, फीडिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड। जो बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग तरीके का खाना खाती हैं। सम बर्ड्स फीड ऑन एनिमल्स ओनली व्हाइल अदर्स आर प्योरली वेजिटेरियन। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो दूसरे जानवरों को खाती हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्योरली वेजिटेरियन होती हैं। बर्ड्स हैव बीक्स स्पेशली डिजाइन टू कैच और पिक अप देयर फूड। बर्ड्स की जो बीक्स होती हैं वो स्पेशली डिजाइन हुई भी होती हैं जो हेल्प करती है उनके खाने को कैच करने के लिए या फिर पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए। दिस पिक्चर शोज वुड पिकर फॉर ड्रिलिंग। दिस पिक्चर शोज क्रोसबिल फॉर क्रैकिंग द नट्स। दिस पिक्चर शोज kestrel फॉर tearing flesh। दिस पिक्चर शोज spoonbill फॉर saving water insects। दिस पिक्चर शोज oyster catcher for crawling into a plant। Next is life cycle of birds। Most of the birds lay eggs like fish, amphibians and reptiles। काफी सारी बर्ड्स ऐसी होती है जो एग्स देती है जैसे कि फिश, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स के तरीके से। दे बुल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड कीप देम सेफ। वे एग्स देने के लिए घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती हैं और वहाँ पर वे सेफ रहती हैं। दे हैच द एग्स एंड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस अनलाइक फिश एंड रेप्टाइल्स।
जब एग्स हैच जाते हैं तब वो अपने जंगों से क्लियर भी करते हैं, फिश और रेप्टाइल्स के तरीके से नहीं। दे टीच देयर यंग वंस दिस स्किल्स नेसेसरी टू सर्वाइव, अपने जंगों से सिखाती है स्किल्स वगैरह जो जरूरी होती है सर्वाइव करने के लिए। दिस पिक्चर शोज बर्ड्स एंड दिस पिक्चर शोज यंग बेबी, दिस पिक्चर शोज बर्ड एंड दिस पिक्चर शोज बर्ड्स फ्लाइंग। More about birds. First is albatross has the biggest wings. Albatross के पास काफी biggest wings span है. Second is penguin is the flightless bird of polar region. जो penguin है वो flightless bird है polar region की. Third is the smallest bird is a hummingbird. जो सबसे छोटी bird है वो है hummingbird. Fourth is the ostrich is the biggest flightless bird. जो ostrich है वो काफी biggest flightless bird है. It lays the biggest egg और वो काफी बड़े बड़े egg भी देता है. Fifth is the Arctic tern travels a distance of about 176,000 kilometers from its natural home in the Arctic region to the other end of the Earth in the Antarctic twice a year. जो आर्टिक टर्न है वो लगभग 1,76,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है अपने नेचुरल होम से आर्टिक रीजन से दूसरे अर्थ के दूसरे एंड तक, अंटार्कटिक रीजन में साल में 2 बार। Next, fourth is reptiles. Reptiles are vertebrates which have dry and scaly skin. Reptiles हैं वो vertebrates हैं जिनके पास काफी dry और scaly skin है। Reptiles are also called blooded animals. Reptiles को भी हम blooded animals बोलते हैं। Reptiles have thick, scaly and dry skin. Reptiles के पास भी काफी thick, scaly और dry skin होती है। The dry skin of reptiles maintains their body fluid. जो ड्राई स्किन होती है reptiles की वो मेंटेन करके रखती है अपने बॉडी फ्लूइड को। Reptiles have well developed lungs. रेप्टाइल्स के पास वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं। इवन रेप्टाइल्स यूज लंग्स टू ब्रीथ, वहाँ तक कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो लंग्स का भी यूज करते हैं सांस लेने के लिए। दे हैव रेड ब्लड सेल्स इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में आरबीसीज होते हैं, मींस रेड ब्लड सेल्स होते हैं। द ऑक्सीजन दे ब्रेथ इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी, जो वे ऑक्सीजन में सांस लेते हैं वो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा कैरी किया जाता है ब्लड के अंदर। द ब्लड कैरीज दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, फिर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाता है। हियर द ऑक्सीजन हेल्प्स टू चेंज द डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करता है डाइजेस्टेड फूड को एनर्जी में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्नेक्स, टर्टल्स और रेप्टाइल्स, ये सभी क्या है? रेप्टाइल्स हैं। नेक्स्ट, डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। The carbon dioxide is harmful and is breathed out by these animals. Carbon dioxide और harmful gas है और ये सभी animals के द्वारा बाहर निकाली जाती है। Some reptiles have limbs while others do not have limbs. कुछ reptiles ऐसे होते हैं जिनके पास limbs होती हैं और कुछ reptiles ऐसे होते हैं जिनके पास limbs नहीं होते हैं। Reptiles like lizards, tortoises, turtles and crocodiles have limbs and still they crawl on the ground. Reptiles जैसे lizards, tortoises, turtles, crocodiles, इनके पास limbs होते हैं और ये still अब तक भी ग्राउंड पर क्रोल भी करते हैं। लंग्स ऑफ अ लिजार्ड आर वेरी स्मॉल, जो लंग्स होते हैं लिजार्ड के वो काफी स्मॉल होते हैं। दे डू नॉट सपोर्ट इवन द वेट ऑफ इट्स बॉडी, वे उसकी बॉडी पर जो वेट होता है यहाँ तक कि उसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ओनली समटाइम्स इट लिफ्ट इट्स बॉडी अबव द ग्राउंड एंड सपोर्ट्स इट्स वेट ऑन इट्स लेग, कभी कभी वो अपनी बॉडी को लिफ्ट करवाती है ग्राउंड पर, अपने पूरा वेट होता है अपने लेग्स पर उसको सपोर्ट करवाती है। स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स दैट डू नॉट हैव लिम्स, स्नेक्स भी रेप्टाइल्स जिनके पास लिम्स नहीं होते हैं। Instead, the scales on the underside of their bodies help them to move. जो scales होते हैं reptiles की बॉडी के अंदर किस तरफ वो मूव करवाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा they grip uneven ground and help the snake move forward. जो ग्रिप होती है स्नेक्स की वो उनकी हेल्प करती है अनइवन ग्राउंड पर भी आगे की तरफ मूव करने के लिए। स्नेक्स कैन इवन क्लाइम ट्रीज इजीली, जो स्नेक्स होते हैं वो आसानी से ट्रीज पर भी क्लाइम कर सकते हैं। They are able to do this by means of the broad plates on the lower sides of their body. ये सक्षम होते हैं इसको करने के लिए अपने ब्रॉड प्लेट्स जो लोअर साइड उनकी बॉडी पर लोअर साइड की तरफ जो ब्रॉड प्लेट्स होती हैं उसके द्वारा करने के लिए भी। The whole picture shows reptiles. These plates have their free ends facing backwards so that they can catch against any rough surface. ये प्लेट्स होती हैं ये फ्री एंड स्पेसिंग होती है बैकवर्ड की तरफ, जो रफ सरफेस को आराम से कैच करने के लिए भी हेल्प करती है। Each plate is attached with a pair of ribs which act somewhat like legs with each plate as foot. जो हर एक प्लेट होती है वो अटैच हुई भी होती है रिब्स के पेयर से, जो एक्ट करती है बिल्कुल लेग्स की तरह हर एक प्लेट जैसे कि फुट हो।
To allow free movement, the backbones of the snake is flexible and the body is provided with strong muscles. जो फ्री मूवमेंट अलाउ करती है बैकबोन की, जो स्नेक पर होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो उसकी बॉडी को प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ. फीडिंग हैबिट्स ऑफ रेप्टाइल्स. डिफरेंट रेप्टाइल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. अलग अलग रेप्टाइल्स की अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती है. मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स swallow their food एज अ होल. काफी सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो पूरा ही अपने फूड को स्वेलो कर लेते हैं. दे टेक टाइम टू डाइजेस्ट देयर फूड, और वे टाइम लेते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करने में. सम स्नेक्स हैव लॉन्ग फैन्स दैट हैव venom to kill their prey. कुछ स्नेक्स के पास लॉन्ग फैन्स होते हैं और वेनम्स होते हैं अपने की प्रे को किल करने के लिए, मारने के लिए. Whereas some snakes kill their prey by squeezing it. और जबकि कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को मारते हैं, उनको स्क्वीज करते हैं. The chameleons catch insects by shooting out their long stick tongue. Chameleons होते हैं वो इंसेक्ट को कैच कर लेते हैं अपनी शूटिंग टंग के द्वारा. जो उनकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है उसको शूट करने के द्वारा वे इंसेक्ट को कैच कर लेते हैं. This picture shows chameleon, this picture shows a snake, and this picture shows lizard. लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स डू नॉट ले देयर एग्स इन वाटर. जो रेप्टाइल्स होते हैं वो पानी के अंदर अपने एग्स नहीं देते हैं. इंस्टेड दे ले देयर एग्स ऑन लैंड. इनसे अलग हटके वे लैंड पर अपने एग्स देते हैं. एग्स ऑफ रेप्टाइल्स आर टफ एंड लेथरी शेल्ड. जो एग्स होते हैं रेप्टाइल्स के काफी टफ होते हैं और लेथरी शेल्ड होते हैं. द एग्स आर कवर्ड विद सैंड और सॉइल. जो एग्स होते हैं वो सैंड और सॉइल से कवर्ड हुए होते हैं. आफ्टर गेटिंग हीट ऑफ द सन द एग्स हैच इनटू स्मॉल एडल्ट लाइक रेप्टाइल. सन की हीट के बाद जो एग्स होते हैं वो हैच्ड हो जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे एडल्ट रेप्टाइल्स की तरह से निकल कर बाहर आते हैं. The young reptiles are able to find food and move by themselves. जो young reptiles होते हैं वो इतने सक्षम होते हैं कि वे इधर उधर खुद से मूव कर सकते हैं और खाने वगैरह को ढूंढ सकते हैं. Like amphibians, reptiles also undergo the period of hibernation. Amphibians के तरीके से जो reptiles होते हैं वो भी hibernation के पीरियड के लिए चले जाते हैं. All reptiles are very active during summer. सभी reptiles समर के दौरान काफी एक्टिव रहते हैं. This picture shows sea turtle life cycle. More about reptiles. First is the dinosaurs were terrible lizards that lived 65 million years ago. जो dinosaurs हैं वो terrible lizards की तरह हैं जो 65 million years साल पहले रहते थे. Second is the chameleons color change is due to the presence of camouflage. Chameleons का कलर है वो camouflage की presence के द्वारा चेंज होता रहता है. Third is green python kills large prey by suffocating it. जो green python होता है वो काफी बड़ी प्रे को भी मार देता है उसको सफोकेट करके. The snake coils its body around the prey, preventing it from breathing. जो snakes है वो दूसरे शिकार की जो बॉडी होती है उसके अराउंड कॉइल कर लेता है, लपेट लेता है, जिस वजह से उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है और वो मर जाता है. फोर्थ इज स्लोवर्म इज अ लेगलेस लिजार्ड. जो स्लोवर्म है वो लेगलेस लिजार्ड है. फिफ्थ इज द विविपारस लिजार्ड गिव्स बर्थ टू यंग वंस इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स. जो विविपारस लिजार्ड होती हैं वो यंग वंस को बर्थ देती हैं एग्स देने के अलावा. दिस पिक्चर शोज dinosaurs, prehistoric terrible lizard. Fifth is aquatic animals, means fish. Animals that live in water are called aquatic animals. वे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम aquatic animals बोलते हैं, like fishes. Fish are the simplest group of vertebrates. जो fish हैं वो simplest group है vertebrates का. Next, structure of aquatic animals. Fish are cold-blooded animals. जो fish हैं वो cold-blooded animal हैं. The temperature of their body is same as the environment they live in. Temperature होता है उनकी बॉडी का वो सेम होता है जिस भी environment में वे रहते हैं उससे. This helps fish in living with varying water temperature. ये हेल्प करता है फिश की अलग अलग पानी के टेम्परेचर में रहने में. Most of the fish have fins and tails. काफी सारे फिश के पास fins और tails भी होते हैं. Fins are the bony limbs covered with the skin. Fins के पास bony limbs होते हैं जो skin से covered हुए होते हैं. Fish use their fins or tails to move through the water. जो fins होते हैं वो अपने fins और tails का यूज करते हैं पानी के अंदर मूव करने के लिए. Fish also have scales. Fish के पास scales भी होते हैं. Scales are thin, smooth and hard structures that cover the entire body of the fish. Scales जो होते हैं वो काफी thin होते हैं, smooth होते हैं और hard structures होते हैं जो fish की पूरी body, entire body को cover करके रखते हैं. Each scale overlaps the other to protect internal body parts. हर एक स्केल ओवरलैप हुआ हुआ होता है दूसरे इंटरनल बॉडी पार्ट से जो उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. These scales also help fish in their movement with water currents. जो स्केल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फिश की पानी के अंदर मूवमेंट करने के लिए. Aquatic animals like crabs, prawns and oysters breathe through
certain special structures called gills. सभी aquatic animals जैसे कि crabs, prawns, oysters ये सभी एक certain special structure के थ्रू ब्रेथ लेते हैं जिसको हम गिल्स बोलते हैं. Fish use oxygen dissolved in water for breathing. जो फिश हैं वो उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हुआ हुआ होता है, उसमें से वे सांस लेती है. गिल्स आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द फिश हेड. फिश की हेड के दोनों साइड पर जो गिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. गिल्स हेल्प फिश टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. जो गिल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फिश की पानी के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए. एज वाटर एंटर्स इन माउथ इट पासिस ओवर थ्रू द गिल्स. जैसे ही जो वाटर है वो माउथ के अंदर एंटर्स हो जाता है तब वो गिल्स में पास हो जाता है. ऑक्सीजन इन द वाटर मूव्स इनटू द गिल्स. जो ऑक्सीजन होता है पानी के अंदर वो मूव्स होता है गिल्स के अंदर मूव जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज गिवन ऑफ थ्रू द गिल्स. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसकी बॉडी में से गिल्स के थ्रू बाहर निकल कर आ जाती है. वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड देन पासिस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्टिल्स और ओपनिंग. जो वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो पास बाहर निकल जाता है उसकी बॉडी में से स्टिल्स और ओपनिंग के थ्रू. द गिल्स आर रेड बिकॉज दे रिसीव अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड. जो गिल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड की अच्छी सप्लाई हो रही होती है. ईच गिल इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ थिन फिलामेंट्स. हर एक गिल काफी नंबर ऑफ थिन फिलामेंट से बने होते हैं. फिश हैज फिन्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग. फिश के पास फिन्स भी होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं स्विमिंग में. द साइज एंड नंबर ऑफ द फिन्स डिफर इन डिफरेंट फिशेस. अलग अलग फिशेस में अलग अलग साइज के और अलग अलग नंबर ऑफ फिन्स होते हैं. फिश एंड सम एक्वेटिक मैमल्स आर कार्निवोरस हंटर्स. फिश और दूसरे एक्वेटिक मैमल्स जो होते हैं वो कार्निवोरस हंटर्स होते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉज एंड शार्प टीथ. उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग जॉज और शार्प टीथ होते हैं. द टीथ ऑफ शार्क कीप गेटिंग worn आउट. जो टीथ होते हैं शार्क के वो worn आउट रहते हैं एंड ग्रोइंग थ्रू आउट इट्स होल लाइफ. और अपनी पूरी होल लाइफ को ग्रो करने में. नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ फिश. मोस्ट फिश ले एग्स. काफी सारी जो फिश होती है वो एग्स देती हैं. द eggs hatch into small fish. जो eggs होते हैं वो hatch हो जाते हैं उनसे small fish निकल कर बाहर आती हैं. Some fish like Dugopies give birth to their young ones instead of laying eggs. eggs देने के अलावा कुछ फिश ऐसी भी होती है जैसे कि Dugopies वे अपने young ones को बर्थ देती हैं. Fish also migrate from one place to another. जो fish हैं वे migrate करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. The eel, a snake-like bony fish, spends equal part of its lifetime at sea and in fresh water. जो eel है बिल्कुल एक स्नेक लाइक बॉनी फिश वो अपना इक्वल पार्ट लाइफ का जो इक्वल टाइम होता है उसका इक्वल पार्ट स्पेंड करती है व्यतीत करती है सी में भी और फ्रेश वाटर के अंदर भी. इट ट्रेवल्स अबाउट 1200 किलोमीटर इन 3 months. वो लगभग 1200 किलोमीटर ट्रेवल करती है 3 महीने में. द सैल्मन फिश स्पेंड्स अबाउट 1 to 4 years एट सी एंड रिटर्न टू द रिवर वेयर इट इज हैच्ड आउट. जो सैल्मन फिश है वो अपना 1 to 4 years स्पेंड करती है सी के अंदर और वापस से रिवर के अंदर आ जाती है जब वो हैज्ड आउट हो जाती है. इट इज़ गाइडेड बाय अ स्टिंग सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल. वो गाइडेड होती है अपनी स्टिंग सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल के द्वारा. इट ऑल्सो चेंजेस इट्स कलर ड्यूरिंग माइग्रेशन. माइग्रेशन के दौरान ये अपने कलर को भी चेंज कर लेती है. दिस पिक्चर शोज लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश. नेक्स्ट इज अनयूजुअल फिश. फर्स्ट इज फ्लाइंग फिश ग्लाइड ऑफ फ्रॉम वाटर rather than fly to escape from their predators. जो फ्लाइंग फिश होती है वो ग्लाइड ऑफ कर जाती है पानी के अंदर जबकि जो फ्लाई होती है वो एस्केप कर जाती है अपने प्रेडेटर्स के लिए. सेकंड इज द हैमर हेड शार्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फिश. जो हैमर हेड शार्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट फिश है. इट्स हेड ग्रोज साइडवेज विद आईज सिचुएटेड ऑन द एंड ऑफ ईच साइड. जो उसकी हेड है वो जो उसका हेड है वो साइडवेज से ग्रो होता है. जो उसकी आईज है वो उसके हर एक साइड पे के एंड पर सिचुएटेड हुई भी होती है. थर्ड इज the electric ray. A bony fish is capable of giving an electric shock of 200 volts to kill its prey. इलेक्ट्रिक रे होती है वो बॉनी फिश होती है जो कैपेबल होती है इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए लगभग 200 वोल्ट का प्रे को मतलब अपने शिकार को मारने के लिए. फोर्थ इज द पफर फिश कीप्स अवे फ्रॉम देयर एनिमीज बाय डबलिंग इट्स साइज. जो पफर फिश है वो अपना साइज डबल करके अपने एनिमीज को अपने से दूर रखती है. फिफ्थ इज द tilapia protects its young ones by opening its mouth by to let them swim inside it. जो तिलापिया है वो प्रोटेक्ट करती है अपने यंग वंस को अपने माउथ को वाइडली ओपन करने के द्वारा. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.